वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर इस वक्त केपी असम्बली में पहुंच चुके हैं और उनके हमरा पीटीआई के कारकुनान और अरकान असम्बली भी मौजूद हैं जो उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ से केपी के जो वज़ीर आला हैं वो रूपोश थे, वो कहाँ हैं ये एक बड़ा सवाल था, जिस हवाले से कुछ भी जो जवाब है वो सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब अचानक से ये केपी असम्बली के मनाज़िर देखे जा सकते हैं जहाँ पर वज़ीर आला केपी इस वक्त अरकान असम्बली के बीच में मौजूद हैं। आज केपी असम्बली का हंगामी इजलास भी दोपहर 2 बजे तलब किया गया था, लेकिन उससे पहले स्पीकर हाउस में कमेटी का इजलास जारी रहा और जो असम्बली का इजलास है वो ताख़ीर का शिकार होता रहा। जो तमाम पीटीआई के कारकुनान हैं वो भी बड़ी तादाद में केपी असम्बली पहुंचे थे, उनकी जानिब से भी नारेबाजी की जाती रही और ये डिमांड की जाती रही कि बताया जाए वज़ीर आला केपी कहां पर हैं। और अब ये इस वक्त मनाज़िर सुनी न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देखे जा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली में पहुंच गए हैं। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली पहुंच गए हैं। इसी हवाले से यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तफसीलात बताएंगे। जी यासिर। हाँ जी, देखिए असम्बली की कार्रवाई जारी थी, इजलास जारी था कि इस दौरान अचानक से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मेन गेट से दाखिल हुए और असम्बली हॉल में दाखिल होते ही उन्होंने शदीद नारेबाजी करते हुए अंदर अहाते में दाखिल हो गए। इस वक्त असम्बली हॉल जो है नारों से गूंज रहा है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो शाम से ही असम्बली में मौजूद थी। एक सरप्राइज के तौर पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर फौरी तौर पर पहुंचे हैं और किसी को नहीं मालूम था कि वो अचानक असम्बली पहुंचेंगे। ब्यूरोक्रेसी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी, कारकुनान भी मौजूद थे और अरकान जो पीटीआई के हैं वो भी मौजूद थे। इस वक्त शदीद नारेबाजी आपको सुनाई दे रही होगी, शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी है। अपोजिशन अरकान जो हैं वो अब तक तो बड़े बयानात दे रहे थे, लेकिन अब वो खामोशी से बैठ चुके हैं। अब वज़ीर आला केपी के जो है कुछ देर में खिताब भी करने वाले हैं और कल से या परसों से जो जो उनके साथ हुआ एक्सपेक्टेड यही है कि वो अपने खिताब में सारा कुछ बताएंगे। अब खामोश रहने के लिए वो तलकीन कर रहे हैं ताकि तमाम अरकान जो है वो खामोश हो। अच्छा यासिर, ये पता चला कि अली अमीन किस तरह से अभी असम्बली में पहुंचे हैं? वो अकेले आए, उनके हमरा कोई मौजूद था? देखिए जी मैं कुछ असम्बली के हॉल के बिल्कुल बाहर भी नहीं खड़ा था, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई, अचानक एक प्राइवेट गाड़ी में आए हैं और यहाँ पर आते साथ ही इन्होंने एक नारा लगाया और असम्बली के अहाते में दाखिल हो गए असम्बली के अंदर। अब जो है वो खिताब करने जा रहे हैं। स्पीकर जो है सबको खामोश करने की तलकीन कर रहे हैं और अभी देखना यह है कि वज़ीर आला अली गंडापुर अपने खिताब में क्या कहते हैं, क्या क्या इंकिशाफात करते हैं और अपने बारे में क्या मालूमात देते हैं व्यूअर्स को। अब देखना यह है कि कारकुनान जो इनको पीछे रहने की तलकीन की जा रही है कि असम्बली के जो मामलात हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, नारेबाजी ना लगाई जाए। अपोजिशन जो अरकान है उनको भी खामोश रहने की तलकीन की गई है और इसी तरह जो हुकूमती अरकान है उनको भी मना किया जा रहा है कि वो भी नारेबाजी ना लगाएं। और कब से जो असम्बली का इजलास है वो जारी था कि अचानक वज़ीर आला केपी जो है वो इजलास में पहुंचे? जी देखिए, असम्बली का इजलास तो 2 बजे का दिया गया था, लेकिन असम्बली इजलास जो है 6 बजे शुरू हुआ है। 6 बजे से अब तक के जो है 3 करारदादें पेश की गई हैं और अब इसके बाद जो है अचानक से भी अली अमीन गंडापुर भी पहुंच चुके हैं और अब उनका खिताब भी शुरू हो चुका है। और ये भी बताइएगा कि आज के इजलास का एजेंडा क्या बताया गया था? देखें, आज के इजलास का जो एजेंडा था वो यही था कि वज़ीर आला की जो मुबैना गुमशुदगी है या उनकी बाजियाबी और केपी के हाउस में जो कल हुआ वो उस हवाले से भी मामला थे और जो अरकान केपी असम्बली के जो पीटीआई के अरकान हैं वो जो गायब हैं उनकी फौरी तौर पर बाजियाबी के मुतालबात शामिल थे और जो कुछ 2 रोज के दौरान हुआ वो तमाम चीजें डिस्कस की जानी थी। अच्छा यासिर, आपने एक गाड़ी के हवाले से भी बताया कि वज़ीर आला जो है वो गाड़ी में आए, तो गाड़ी किस रंग की थी जिस गाड़ी में वज़ीर आला आए? देखिए, ये होंडा एक प्राइवेट गाड़ी में आए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वो एक प्राइवेट गाड़ी थी, आम सिंपल सी गाड़ी थी, उसमें बैठे थे और ब्लू कलर के ड्रेस में थे और उन्होंने एक सफा टाइप कपड़ा पहना हुआ था और बाज़ाहिर तो दिखाई दे रहे हैं कि इंतहाई थके हुए हैं और अभी इनका खिताब भी जारी है। देखना ये है कि अभी अपने खिताब में क्या कहते हैं, लेकिन अचानक से इनका ये आना एक सरप्राइज से कम नहीं था और कारकुनान जो थे वो शॉक हो गए थे। स्पीकर भी छूटे, वो अपनी नशिस्त से खड़े हो गए थे। इसी तरह जो ऊपर हॉल की मेहमानों की जो गैलरीज हैं वहाँ के लोगों ने एकदम क्लैपिंग शुरू कर दी। इसी तरह जो अरकान थे वो भी खड़े हो गए और अली अमीन गंडापुर के साथ। आप चूंकि वहाँ पर मौजूद हैं कि बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है, मतलब क्या महसूस कर रहे हैं वज़ीर आला? देखें, बॉडी लैंग्वेज से तो अभी भी उनकी वही टॉक जो अभी भी उनकी टॉक जारी है, खिताब जारी है असम्बली में। उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे ही हशाश बशाश है वैसे ही वो जो अपना उनका एक अंदाज है स्ट्रेट का या इस तरह बढ़ चढ़ कर बात करना, उस तरीके से अभी भी वो बात कर रहे हैं।
اور ابھی وہ اپنی رودات ہی سنائیں گے کہ وہ کل سے کہاں تھے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنی تمام جو چیزیں ہیں اگر وہ کلیئر کریں گے تو اسمبلی اجلاس جاری ہے, اس میں بتائیں گے, یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا کہ ان کے ساتھ کل سے کہاں تھے اور کیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا یاسر, جیسے ہی یقیناً یہ خطاب باقاعدہ شروع ہوگا, اپنے ناظرین تک بھی اس کی ڈیٹیلز ہم شیئر کریں گے. یہ بتائیے گا کہ جو دیگر پارٹی ممبران ہیں ان کا رویہ کیسا رہا جب تک علی امین نہیں پہنچے تھے اسمبلی اجلاس میں؟ دیکھیں اس میں گورنر کے پی کے ان کے بھائی جو ہیں احمد کریم کنڈی, انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بڑا سخت اور حقیقت پر مبنی خطاب کیا, اور اس خطاب میں انہوں نے یہی کہا کہ اب تک جو ہے وہ جن کے خلاف آج یہ باتیں کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے ارکان, اب تک یہ انہی کے ساتھ نیگوسیشن کرتے آئے ہیں اور آج ان کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں.